बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है एक्नॉलेज ऑफ इस्लाम की तमाम फैमिली अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो और हमें दीन पर इस्तकामत रखने की और दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह की अफादियत के बारे में बताती हूँ। बेशक यूँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह इसके कहने से ही हम इस्लाम के ज़मरे में शामिल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मैं हदीस के रोशनी में आपको ये सब बताती हूँ। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करे, हक़ ताला शानहू क़यामत के दिन उसको ऐसा रोशन चेहरा वाला उठाएंगे जैसे 14वीं रात का चाँद होता है। और जिस दिन ये तस्बीह पढ़े उस दिन उससे अफजल अमल वाला वही शख्स होता है जो उससे ज़्यादा पढ़े। एक और हदीस शरीफ है, मुतअद्दिद आयात और रिवायात से ये मज़मून साबित होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह दिल के लिए भी नूर है और चेहरे के लिए भी नूर है। और ये तो मुशाहिदा भी है कि जिन इकाबिर का इस कलमा की कसरत मामूल है उनका चेहरा दुनिया ही में नूरानी होता है। सुबहान अल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बच्चे को शुरू में जब वो बोलना सीखने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह याद करवाओ, और जब मरने का वक्त आए जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह तलक़ीन करो। जिस शख्स का अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो और आखिरी कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, वो 1000 बरस भी ज़िंदा रहे तो इंशाअल्लाह किसी गुनाह का इससे मुतालबा नहीं होगा, या इस वजह से कि गुनाह सादिर ना होगा, या अगर सादिर हुआ तो तौबा वगैरह से मुआफ़ हो जाएगा, या इस वजह से कि अल्लाह जल्ल जलालहू अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तलक़ीन उसको कहते हैं कि मरते वक्त आदमी के पास बैठकर कलमा पढ़ा जाए ताकि उसको सुनकर वो भी पढ़ने लगे। उस पर उस वक्त जबरन या तकाज़ा नहीं करना चाहिए कि वो शिद्दत तकलीफ़ में होता है। आखिर वक्त में कलमा तलक़ीन करने का हुक्म और भी बहुत सी हदीस सहीहा में वारिद हुआ है। मुतअद्दिद हदीसों में ये भी इरशाद नबवी वारिद हुआ है कि जिस शख्स को मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब हो जाए उसके गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे सैलाब की वजह से तामीर यानी इमारत। बाज़ हदीस में ये भी आया है कि जिस शख्स को मरते वक्त ये मुबारक कलमा नसीब हो जाता है तो पिछली ख़ताएँ माफ़ हो जाती हैं। एक हदीस में आया है कि मुनाफिक को उस कलमे की तौफ़ीक़ नहीं होती। एक हदीस में आया है कि अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह का तोशा दिया करो। एक और हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स किसी बच्चे की परवरिश करे यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे, उससे हिसाब माफ़ हो जाता है। सुबहान अल्लाह। एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है, मरने के वक्त एक फ़रिश्ता उसके पास आता है जो शैतान को दूर कर देता है और मरने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तलक़ीन करता है। एक बात कसरत से तजुर्बे में आई है कि अक्सर व बेशतर तलक़ीन का फ़ायदा जब भी होता है कि ज़िंदगी में भी इस पाक कलमे की कसरत रखता हो। एक शख्स का किस्सा लिखा है कि भुस फ़रोख्त किया करता था। जब उसके मरने का वक्त करीब आया तो लोग इसको कलमा तैयबा की तलक़ीन करते थे और वो कहता था कि ये गट इतने का है और ये इतने का है। इसी तरह मतलब इससे ये बात साबित होती है कि हम दुनिया में जो कलमात कहते हैं ज़िंदा रहने में अपनी ज़िंदगी में, तो वही कलमात हमें मरते वक्त भी नसीब होते हैं। बाज़ औक़ात किसी गुनहगार का करना भी उसका सबब बन जाता है कि मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। उलमा ने लिखा है कि अफ़ून खाने में 70 नुकसान हैं, जिनमें से एक ये है कि मरते वक्त कलमा याद नहीं आता। इसके मुक़ाबिल मिसवाक में 70 फ़ायदे हैं, जिनमें से एक ये है कि मरते वक्त कलमा तैयबा याद आता है। सुबहान अल्लाह। एक शख्स का क़स्सा लिखा है कि मरते वक्त उसको कलमा शहादत तलक़ीन किया गया। वो कहने लगा कि अल्लाह से दुआ करो, मेरी ज़बान से निकलता नहीं। लोगों ने पूछा क्या बात है? उसने कहा मैं तोलने में बेएहतियाती करता था। एक दूसरे शख्स का किस्सा है कि जब उसको तलक़ीन की गई तो कहने लगा कि मुझसे कहा नहीं जाता। लोगों ने पूछा क्या बात है? उसने कहा कि एक औरत मुझसे तौलिया ख़रीदने आई थी, मुझे वो अच्छी लगी, मैं उसको देखता रहा। और भी बहुत से वाक़यात इस नौ के हैं, जिनमें से बाज़ तज़किरा क़ुतुबिय्या में भी लिखे हैं। बंदे का काम है कि गुनाहों से तौबा करता रहे और अल्लाह शानहू से तौफ़ीक़ की दुआ करता रहे।
ایک اور حدیث شریف ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ تو کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ کسی عمل کا اس سے نہ بڑھ سکنا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو بغیر کلمہ طیبہ پڑھے کارآمد ہو سکتا ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض ہر عمل ایمان کا بھی محتاج ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ اعمال بھی مقبول ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں، اور کلمہ طیبہ جو خود ایمان لانا ہی ہے وہ کسی عمل کا محتاج نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص فقط ایمان رکھتا ہو اور ایمان کے علاوہ کوئی عمل صالح نہ ہو تو بھی وہ کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جو شخص ایمان نہ رکھتا ہو وہ خواہ وہ کتنے ہی پسندیدہ اعمال کرے نجات کے لیے کافی نہیں۔ دوسرا جو کسی گناہ کو نہ چھوڑنا ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو شخص آخری وقت میں مسلمان ہوا اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد فوراً ہی مر جائے تو ظاہر ہے کہ اس ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں جتنے گناہ کیے تھے وہ سب بالاجماع جاتے رہے، اور اگر پہلے سے پڑھنا مراد ہو تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ دلوں کی صفائی ہونے کا ذریعہ ہے، مطلب دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ جب اس پاک کلمہ کی کثرت ہوگی تو دل کی صفائی کی وجہ سے توبہ کے بغیر چین ہی نہیں پڑے گا اور آخرکار گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں اور آتا ہے کہ جس شخص کو سونے کے وقت اور جاگنے کے وقت لا الہ الا اللہ کا اہتمام ہو اس کو دنیا میں بھی آخرت پر مستعد کرے گی اور مصیبت سے اس کی حفاظت کرے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، بعض روایات میں ہے 70 آئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز یعنی اینٹ، لکڑی، کانٹے وغیرہ کا ہٹا دینا ہے تاکہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اور حیا بھی ایک خصوصی شعبہ ہے ایمان کا۔ حیا کے متعلق بھی میں آپ کو کچھ بتاؤں گی، لیکن اس کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، میسیجز کامنٹس کرنا ضرور کریں، اور پلیز جو ہے آپ لوگ ڈسکرپشن ضرور چیک کیا کریں، اس میں اپنی ہر ویڈیو کی جو ہے پاپولر ویڈیوز جو ہیں جو آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں اس حوالے سے میں ضرور ڈالتی ہوں، اس کو چیک کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔